COPD, chronic obstructive pulmonary disease. COPD is defined as a preventable and treatable disease characterized by persistent respiratory symptom and airway limitation that is due to the airway and alveolar abnormalities. तो इसमें क्या होता है, ये प्रिवेंटेबल ट्रीटेबल डिसीज़ है, कैरेक्टराइज होती है पर्सिस्टेंट रेस्पिरेटरी सिम्टम रहेंगे, एयरवे लिमिटेड हो जाएगा और एल्वेलर एबनॉर्मलिटीज़ मिलेगी। दो प्रकार का होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा। व्हाट इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज डिफाइंड एज अ कफ एंड स्पूटम फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव मंथ इन ईच 2 कंसेक्यूटिव ईयर। तो 2 कंसेक्यूटिव ईयर में 3 कंसेक्यूटिव मंथ तक, मतलब एटलीस्ट 1 साल में 3 महीने, ऐसा 2 साल तक चलेगा। तो ये क्रोनिक कफ रहेगा और स्पूटम रहेगा। एम्फाइसेमा में क्या रहता है? एबनॉर्मल परमानेंट इनलार्जमेंट टू द एयर स्पेस डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ पे इनलार्जमेंट हो जाएगा एयर स्पेस का डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल अकम्पनाइड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल। जो आपका एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो रहा है डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल का, ठीक है, एयर स्पेस में, और उसकी वॉल जो है वो कैसी हो जाएगी? डिस्ट्रक्शन। रिस्क फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर में टोबैको स्मोकिंग, इंडोर एयर पोल्यूशन जिसमें कुकिंग विथ बायोमास फ्यूल, ऑक्यूपेशन एक्सपोजर जैसे कोल डस्ट, सिलिका, लो बर्थ वेट, इन्फेक्शन, HIV, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और कैनाबिस पॉइजनिंग। फिर COPD डेवलप तब होता है जब 10 पेक ईयर होते हैं। व्हाट इज़ अ पेक ईयर? 1 पेक ईयर इज इक्वल्स टू 20 सिगरेट डेली पर ईयर। एक साल में आप डेली 20 सिगरेट पी रहे हो तो उसको एक पेक ईयर कहते हैं। पैथोलॉजी क्या होती है? एयर फ्लो लिमिटेड हो जाता है विद परमानेंट एयरवे क्लोजर लीड टू गैस ट्रिपिंग, ठीक है। तो इसमें गैस ट्रैपिंग मिलेगा और साथ में हाइपर इन्फ्लेशन मिलेगा। तो एयरवे जो है ना लिमिटेड मिलेगा, प्रीमेच्योर एयरवे क्लोजर हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से गैस ट्रैपिंग होगी और हाइपर इन्फ्लेशन, इसमें हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। और यानी आपके लंग्स में ज़्यादा एयर ट्रैप हो चुकी है, वहाँ फंस चुकी है। पल्मोनरी हाइपर इन्फ्लेशन और फ्लैटन डायफ्राम मसल, डायफ्राम की मसल फ्लैट मिलेगी। एम्फाइसीमा जो है सेंट्री एसिनार, पेन एसिनार, पैरासेप्टल, इस तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। सेंट्री एसिनार, पेन एसिनार, पैरासेप्टल। बुली बनती है जो कि एयर फील्ड स्पेस होता है, परमानेंट एयर फील्ड स्पेस विद इन द लंग्स। इसका साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। क्लिनिकल फीचर्स COPD के कफ, स्पूटम, हेमोप्टाइसिस, ब्रीथलेसनेस, इडीमा, मॉर्निंग हेडेक, ठीक है। तो स्पूटम रहेगा, कफ रहेगा, हेमोप्टाइसिस, ब्रीथलेसनेस, इडीमा, राइट हार्ट फेलियर, पीटिंग इडीमा। पिंक वफर्स जो होते हैं और ब्लू ब्लोटर क्या होते हैं? तो पिंक वफर्स यानी कि आपका एम्फाइसीमा होता है जिसमें थिन रहेगा पर्सन, और जो भी ब्लू ब्लोटर्स रहते हैं वो थिक रहते हैं। पिंक वफर्स में ब्रीथलेसनेस मिलती है और ये मेंटेन कर सकता है PaCO2 को, और ब्लू ब्लोटर्स जो है इसमें ब्लू हो जाते हैं, यानी PaCO2 को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एडिमा मिलता है, पॉलीसाइथीमिया मिलता है इसमें। इसके बाद इसके इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे कराना है आपको, CBC, स्पायरोमेट्री। FEV1 और FVC का रेशियो जो है वो लेस देन 70% मिलता है। FEV1 डिवाइडेड बाई FVC लेस देन 70%। लंग वॉल्यूम करना, HRCT करना। मैनेजमेंट कैसे करोगे? बिल्कुल यहाँ पे जो भी नॉक्सियस एजेंट है, गैसेस, उसको एक्सपोजर से अवॉइड करना है। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, ब्रोंकोडाइलेटर्स जिसमें लाबा और लामा, ठीक है, और कंबाइन इनहेल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे और ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। COPD के सिस्टेमिक फीचर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें मस्कुलर वीकनेस रहेगी, ठीक है, स्केलेटल मसल्स में सेलुलर चेंजेस मिलेंगे, ठीक है, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स निकलते हैं, इंक्रीजिंग सर्कुलेटरी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। फिर इसके बाद पेरिफेरल एडिमा, अल्टर फेट मेटाबॉलिज्म जिसकी वजह से वेट लॉस और ऑस्टियोपोरोसिस का प्रिविलेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और लंग्स में तो हम देख ही चुके हैं कि इन्लार्जमेंट हो जाता है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स का, जिसमें ब्रोंकाइटिस में मिला था, गॉबलेट सेल की हाइपर इंक्रीज हो जाती है जिससे स्पूटम प्रोडक्शन होता है ब्रोंकाइटिस में, और इलास्टिक टिश्यू लॉस होने लगते हैं, फाइब्रोसिस होने लगता है, इन्फ्लामेशन होता है, प्री मेच्योर एयरवे क्लोज हो जाता है, गैस ट्रैपिंग होती है। ये हम पैथोजेनेसिस देख चुके थे। इम्पेयर्ड कार्डियक परफॉर्मेंस मिलेगा और पल्मोनरी वस्कुलर रिमोल्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें, और अनअपोज एक्शन ऑफ प्रोटीएस एंड ऑक्सीडेंट, प्रोटीएस की एक्शन नहीं हो पाएगी, यानी कि एम्फाइसेमा में क्या होता है, प्रोटीएस एंटी प्रोटीएस रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी मिलती है, जो कि पैथोलॉजी में आप पढ़ते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो इसको क्लासीफाई किया गया है FEV1 के बेस पे, तो FEV1 बाय FVC ये जो है ना, ये अगर 70% से कम, यानी अगर 80% से ज़्यादा है तो यानी स्टेज 1 है, अगर 50 से 79 है तो यानी स्टेज 2 है, मॉडरेट है। सीवियर में 30 से 49 पहुँच जाता है FEV1,
बाय FAC और लेस देन 30% है तो स्टेज 4 है, वेरी सीवियर। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है FEV1 के बेस पे, ठीक है। फोर्सफुल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, ये चीज़ें हैं। अगर स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा है वो, तो उसकी वजह से उसका FEV1 जो है वो क्या हो जाएगा। देखो, अगर उसने स्मोकिंग छोड़ दी तो उसका FEV1 जो है वो बढ़ने लगेगा, वो कम नहीं होगा। लेकिन अगर FEV1 जो है वो कम हो जाएगा, 0 की तरफ जा रहा है, तो उसमें डेथ हो जाएगी, ठीक है, स्मोकिंग अगर स्टॉप नहीं की तो, ठीक है। अगर उसने 65 में स्मोक स्टॉप की तो वहाँ से डेथ हो जाएगी उसकी। अगर वह पहले स्मोक को स्टॉप कर देगा तो उसकी डेथ नहीं होगी, और अगर स्टॉप ही नहीं करेगा तो जल्दी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो एज के हिसाब से कि अगर स्टॉप कर रहा है वो 45 में ही स्मोक को स्टॉप कर देता है तो उसकी एज बढ़ जाएगी, ठीक है। ब्लू ब्लोटर्स और पिंक पफर्स में डिफरेंस भी आता है। तो जो पिंक पफर्स है ये एम्फाइसेमा है, ब्लू ब्लोटर ब्रोंकाइटिस है। तो पिंक पफर्स में डिस्निया और कफ दोनों मिलता है, लेकिन ब्लू ब्लोटर्स में कफ जो है मेनली मिलता है, डिस्निया इतना ज़्यादा नहीं मिलता। एम्फाइसिम, ठीक है। तो पिंक पफर्स में एम्फाइसेमा में क्या रहता है, डिस्निया ज़्यादा मिलता है। एम्फाइसेमा वाले जो लोग हैं पिंक पफर्स, एम्फाइसेमा वाले जो थीन रहते हैं और ब्रोंकाइटिस वाले ओबेस रहते हैं। फिर स्पूटम किस में ज़्यादा मिलेगा, प्रोफ्यूज ब्रोंकाइटिस में, यानी पिंक ब्लू ब्लोटर्स में। वेट लॉस किस में था, एम्फाइसेमा में, तो यानी वो वेट लॉस भी था और थीन भी थे, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस वाले वेट लॉस नहीं होता उसमें। फिर ब्रोंकियल का इन्फेक्शन किस में ज़्यादा मिलेगा, ये ब्रोंकाइटिस में, ठीक है, और इसमें नहीं मिलता एम्फाइसेमा में। इलास्टिक रिकॉल है, दोनों में नॉर्मल रहती है। एम्बुलेटरी कोर्स है तो ब्लू ब्लोटर्स, अगर पिंक पफर है तो डाउन हिल कोर्स रहेगा। आर्टीरियल PaCO2 जो है वो बुली बनती है एम्फाइसेमा में, और इधर PaCO2 इसमें बढ़ जाती है, किसमें, ब्लू ब्लोटर्स में, तभी तो वो ब्लू है। और रेजिस्टेंस किस में रहेगा, हाई रेजिस्टेंस रहेगा ब्लू ब्लोटर्स में, और रेजिस्टेंस डिक्रीज रहेगा पिंक पफर्स में। इन्वेस्टिगेशन एरो कार्डियक सेडो मिले तो पिंक पफर, और अगर कार्डियक इनलार्जमेंट मिले तो ब्लू ब्लोटर। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम।